दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि 4 रूम को बनवाने में हमारा एसी ब्लॉक का कितना खर्चा आएगा, जानेंगे दोस्तों विद केमिकल यानी जो एडीसी आता है उसको ज्वाइन करने का उसके साथ। दोस्तों ये है हमारे 4 रूम इस प्रकार से। दोस्तों ये 4 रूम जो कि क्या है कि मैं आपको समझाने के लिए एक ही लाइन में बना रहा हूँ। दोस्तों आपका जो रूम है चाहे इधर हो सकता है चाहे उधर हो सकता है, उससे कुछ विशेष फ़र्क यहाँ आप देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रत्येक जो रूम का साइज़ है वो 11 बाई 12 के हिसाब से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। और दोस्तों यदि आपका जो रूम का साइज़ चाहे जो भी हो उससे कुछ विशेष फ़र्क यहाँ नहीं मिलने वाला है। इतना सही तरीका दोस्तों यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि आपका जो रूम का है वो कोई भी साइज़ का अगर होगा तो भी दोस्तों आप आसानी से उसका कैलकुलेशन निकाल सकेंगे सटीक एंड सही। तो दोस्तों आज हम इसी के रूम के विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों जो है रूम का साइज़ क्या है कि अनेकों प्रकार के रूम साइज़ हम रख सकते हैं, तो सभी का तो मैं वीडियो बना नहीं पाऊँगा। हाँ, लेकिन ऐसी जानकारी मैं आपको दूँगा कि आप है ना खुद से ही उस चीज़ को आसानी से कैलकुलेशन कर सकेंगे कि कितना एसी ब्लॉक लगेगा, कितना केमिकल लगेगा। तो दोस्तों एसी ब्लॉक की बात आ रही है तो एसी ब्लॉक के विषय में मैं आपको बता दूँ, आपने देखा होगा कि जो एसी ब्लॉक होता है वो बहुत ही हल्का होता है। यानी कि दोस्तों वो क्या है कि पानी में तैरता है, आपने देखा होगा पानी में तैरता है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों वो हल्का है, हल्का नहीं होता है, वो बस उसकी बनावट ऐसी है कि वो पानी में तैरता है, ठीक है, पानी में तैरता है। दूसरी बात दोस्तों ये जो हम दीवारें बनाते हैं ब्रिक वर्क यानी ईंट से अगर दीवार बनाते हैं और एसी ब्लॉक से अगर हम दीवार बनाते हैं दोस्तों, तो सीलन आने के कहीं कहीं तक चांस नहीं दिखते हैं। मतलब अंदर तो सीलन आने का चांस ही नहीं है। बहुत सी बार देखा होगा कि हम जो कलर पुट्टी कर देते हैं और सीलन के कारण दोस्तों सब क्या उखड़ जाता है, तो ऐसी समस्या दोस्तों आपके इसमें नहीं होगी। दोस्तों इसको अगर आप पूरे मकान में नहीं यूज़ नहीं ले रहे हैं तो कम से कम दोस्तों आप जहाँ पानी का सिस्टम बना हुआ है जैसे कि किचन में और लेट बाथ में, तो उस स्थान पर दोस्तों ये ज़रूर लगाएगा, क्योंकि दोस्तों सीलन एक ऐसी समस्या होती है कि पूरी बिल्डिंग का जो को दोस्तों वो सत्यानाश कर देता है। तो दोस्तों आज इसी पर हम बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो है पानी में तैरने वाला एसी ब्लॉक है। सबसे पहले दोस्तों इसकी मैं साइज़ बताता हूँ कि किस किस साइज़ में अवेलेबल होता है। तो दोस्तों ये होता है 9 इंची बाय 8 इंची बाय 24 इंची, यानी कि दोस्तों 9 इंच तो आता है चौड़ा, 8 इंच आता है दोस्तों ऊंचा और 24 इंच आता है दोस्तों लंबा। दोस्तों ये एक 8 इंची ऊंचा चौड़ा भी आता है, 8 इंच ऊंचा भी आता है और 24 इंच लंबाई भी आती है। और एक और आता है दोस्तों 6 इंच चौड़ा आता है, 8 इंच ऊंचा आता है, 24 इंच उसकी लंबाई आती है। एक आता है दोस्तों 4 इंच चौड़ा आता है, 8 इंच ऊंचा आता है, 24 इंच लंबा आता है। एक आता है दोस्तों 3 इंच चौड़ा आता है, 8 इंच ऊंचा आता है, 24 इंच लंबा आता है। मतलब दोस्तों इसमें हम देख पा रहे हैं ये है जो सेम है, मतलब ऊंचाई सेम है, लंबाई सेम है। ये जो दोस्तों ये हम देख पा रहे हैं ये दीवार का थिकनेस के रूप में काम करता है, ठीक है, जो ये अनेकों प्रकार में हमारे मिल रहे हैं, चाहे आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी लें। तो दोस्तों जैसे आप मकान बना रहे हैं इसमें एक मुख्य रूप से 8 इंच का लगता है, 6 इंच का लगता है, 9 इंच का भी लगता है, 4 इंच का भी लगता है, सब प्रकार के लगते हैं। दोस्तों हमने साइज़ का तो यहाँ देख लिए हैं कि किस किस साइज़ में अवेलेबल होता है, और हमको पता है जैसा कि हम अपना मकान बनाते हैं दोस्तों, जो आउटडोर दीवार बनाते हैं उसकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा रखते हैं विथ जो है हमारा अंदर का जो दीवार होता है उससे। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जो बाहर का दीवार है क्या मजबूती के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से वो थोड़ा उसकी मोटाई रखनी भी होती है। दूसरी बात जब बरसात है, धूप है, तो ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों उसकी मोटाई हम रखते हैं, तो उसका कैलकुलेशन अलग करेंगे, क्योंकि उसकी दीवार की जो ब्लॉक है उसका कैलकुलेशन अलग करना है विद केमिकल के साथ। और जो अंदर का जो दीवार हम बनाएंगे जिसको हम पार्टीशन वाल बोलते हैं, तो उसका हम अलग यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं कि जो आउटडोर का जो दीवार बन रहा है वो कितना फिट हमारा बन रहा है। दोस्तों ये है जैसा कि 12 फीट की ये इस प्रकार से ये चौड़ाई है, तो 12, 24, 36 और 48 फीट का। यानी कि दोस्तों जो पीछे का जो दीवार है वो 48 फीट का है, और जो सामने का दीवार है दोस्तों वो भी हमारा 48 फीट का है। और दोस्तों जैसा हम देख पा रहे हैं ये दीवार हो रहा है 11 फीट का और दूसरा ये दीवार हो रहा है 11 फीट का, तो 11 और 11 22 हम कर देते हैं। जो बनेगा दोस्तों हमारे इसमें 118 फीट। यानी कि दोस्तों जो हमारा आउटडोर का दीवार है, यानी कि जो ये हमारा दीवार बन रहा है यहाँ से पूरा राउंड घूमते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक 118 फीट हो रहा है। अब यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों बाहर का दीवार, जिससे कि आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। और जो अंदर का दीवार हम देख पा रहे हैं दोस्तों 11 फीट का 1, 2, 3, तो 11 प्लस गुणा कर देते हैं 3, तो 11 33 फीट। ये हो गया दोस्तों हमारा अंदर का दीवार। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपका रूम का चाहे साइज जो भी हो उससे कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ तरीका है वो सही बताऊंगा जिससे आप आसानी से कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो भी दीवार है उसका साइज इस प्रकार से आपको लिखते चले जाना है। 118 हो गया, 33 फीट जो हो गया, ठीक है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो
जो एएसी ब्लॉक है उसकी लंबाई जो है, यानी कि दोस्तों अगर हम एएसी ब्लॉक इस प्रकार से लगाते हैं ये वाला, ठीक, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, तो इस एएसी ब्लॉक की जो लंबाई है ये वाली, ये 24 इंच की है, यानी कि लगभग 2 फीट की है, ठीक है, अगर फीट में करें 2 फीट की है। और हमें दोस्तों 118 फीट, मतलब यूँ समझ लीजिए लंबा सा हमारा दीवार है, इसको हमें, इस पर हमें एएसी ब्लॉक लगाना है। तो 118 में हम लगाएंगे दोस्तों, तो हमारा लगेगा, हम यहाँ से 2 से भाग कर देंगे तो जो बनेगा हमारे इसमें 59 नग, यानी कि दोस्तों एक ही अगर हम ब्लॉक लगाते हैं पूरे 118 फीट की लंबाई पर, तो हमारा 59 जो है ब्लॉक लगेगा। इसी प्रकार दोस्तों 33 फीट की जो अंदर का जो है उसका हिसाब से देखें तो सेम लंबाई दोस्तों सेम है जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो इसी में भी हम 2 का डिवाइड कर देते हैं। जो राउंड फिगर में दोस्तों हम इसको 17 नग लिख लेते हैं। अब दोस्तों यूँ समझ लीजिए जो रूम हम बना रहे हैं 4 रूम का, उसमें सिर्फ एक ब्लॉक हमने घुमाया है चारों तरफ से, चौकड़ी हमने बनाई है, जिसमें दोस्तों 59 ब्लॉक हमारे बाहर के दीवार के लिए लग रहा है और जो अंदर की दीवार के लिए 17 नग लग रहा है। अब दोस्तों अब ऊंचाई की बात करते हैं। ये तो एक लग गया, अब ऊंचाई हम इस प्रकार से उसको ऊंचाई में लगाने वाले हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो उसके लिए कितना ब्लॉक लगेगा, तो जैसा कि दोस्तों हम इसमें हाइट को जोड़ेंगे, जो मकान की हाइट को, तो उसमें लगभग हाइट रखते हैं हम 10 फीट की नॉर्मल रखते हैं, थोड़ा अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा आप देख सकते हैं। इंच में अगर देखें तो 120 इंच दोस्तों ये होता है। चूँकि हमने देख लिया है कि जो हमारा एएसी ब्लॉक आ रहा है उसकी ऊंचाई दोस्तों 8 इंच की आ रही है ये वाली, ठीक है। तो 8 से दोस्तों हम यहाँ डिवाइड करेंगे, जो कि दोस्तों हमारे इसमें 15 आएगा, 15 नग आएगा, मतलब ये समझ 15 नग लगेगा। तो एक के ऊपर एक हम लगाएंगे तो 15 नग लगेगा। तो 59 में दोस्तों 15 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये बनेगा हमारे इसमें 885 दोस्तों हमारा ये बनेगा, ये जो कि हम बाहर का दीवार है, और इसमें गुणा करते हैं दोस्तों तो ये बनेगा हमारे इसमें 255। तो ये है बाहर का दीवार, ये है अंदर का दीवार। अब दोस्तों बात ये आ रही है कि जो हम रूम बना रहे हैं उसमें दरवाज़ा लगाने वाले हैं, एक खिड़की हम लगाने वाले हैं, एक वेंटिलेशन हम लगाएंगे, तो दोस्तों वो स्पेस क्या है कि यहाँ से हम निकाल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ एसी ब्लॉक तो लगेगा नहीं, तो उसका खर्चा क्यों हम वहन करें, तो वो जो खर्चा है उसका जो एरिया है वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों एक दरवाज़ा और एक खिड़की और एक वेंटिलेशन, साइज़ की अगर बात करें दरवाजे, खिड़की और वेंटिलेशन की, तो नॉर्मली दरवाजे की साइज़ हम 7x3 का रखते हैं, तो 21 स्क्वायर फीट का दोस्तों हमारा ये बनता है। और खिड़की की बात करें दोस्तों यानी विंडोज़ की, तो 4x4 का हम रखते हैं, जो कि 4 चौके 16 स्क्वायर फीट होता है। वेंटिलेशन की बात करें दोस्तों तो 1.5x1.5 का सपोज हम मान के चल सकते हैं, जो 3 स्क्वायर फीट का बनता है। जोड़ते हैं 40 स्क्वायर फीट दोस्तों हमारा ये बनता है। दोस्तों अगर 40 स्क्वायर फीट अगर एरिया में हम एएसी ब्लॉक लगाते हैं दोस्तों, तो लगभग हमारे इसमें 30 एएसी ब्लॉक लगते हैं, यानी कि दोस्तों 30 एएसी ब्लॉक हमारे कम लगेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं 30 एएसी ब्लॉक। चूँकि दोस्तों ये है क्या है कि एक खिड़की, एक दरवाज़ा, एक वेंटिलेशन का है, और हमारे 4 रूम है तो 4 का यहाँ गुणा कर देते हैं, जो कि हमारा बनता है 120 एएसी ब्लॉक। तो टोटल हमारे जो एएसी ब्लॉक लग रहे हैं उसमें से 120 एएसी ब्लॉक हमें माइनस कर लेने हैं। जो शेष बचे दोस्तों हमारे इसमें 765 एएसी ब्लॉक दोस्तों हमारे इसमें शेष बचे हैं, और इसमें जो कि हमारा अंदर का है उसमें हम कुछ यहाँ माइनस नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा सेम रहेगा 255। अब दोस्तों हमारा जो कहीं क्या है कि टूट फूट भी चली जाती हैं, कहीं हमारा कम एएसी ब्लॉक ना आए, तो इसके लिए दोस्तों हम इसमें जो है एएसी ब्लॉक एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, जो कि हमारा 15 इसमें जोड़ लेते हैं, 15 इसमें जोड़ लेते हैं। तो ये बनेगा दोस्तों हमारे इसमें 270, और ये बनेगा हमारे इसमें 780। तो टोटल हमें ये एएसी ब्लॉक लगने वाले हैं 780 प्लस 270। अब दोस्तों इसका हम देख लेते हैं कि कितना खर्चा आएगा, कितने रुपए का ये मिलेगा हमें, और केमिकल का कितना खर्चा आएगा वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हम जो लगाने वाले हैं एएसी ब्लॉक, वो बाहर के लिए दोस्तों आप 6 इंच का लगा सकते हैं, तो 6 इंच का ही खर्चा बताऊंगा। अगर आप 8 इंच का लगाते हैं दोस्तों तो इसका खर्चा क्या है कि थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाता है, जो प्रत्येक नग का एएसी ब्लॉक उसका बढ़ेगा और जो केमिकल आएगा उसका भी बढ़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं 6 इंच का बताने वाला हूँ, 6 इंच का भी काफ़ी लगाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है दोस्तों, 6 इंच आप आउटडोर लगा सकते हैं। और अंदर के लिए दोस्तों मैं आपको 4 इंच का खर्चा बता रहा हूँ। दोस्तों यदि आप जो बाहर का दीवार 8 इंच का जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 9 इंच का भी अगर जानना चाहते हैं तो भी आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मेरा काम क्या है, आप लोगों को संतुष्ट करना है, आपकी कोई परेशानी है उसको समाधान करना है। तो यहाँ 6 इंच का लिख लेते हैं दोस्तों, जो कि हमारे एसी ब्लॉक लग रहे हैं, जैसे हमने देख लिया है, तो 765 एसी ब्लॉक लग रहा है और 270 एसी ब्लॉक हमारा लग रहा है, तो 780, और यहाँ लिख लेते हैं हम 4 इंच के लिए, जो कि 270। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके प्राइस की, यानी कि जो एसी ब्लॉक हम लेते हैं 6 इंच का लेते हैं, तो इसका प्राइस लगभग 70 रुपये पर एसी ब्लॉक के हिसाब से फिलहाल अभी मिल रहा है। गुणा करते हैं 54,600 रुपये का बनता है।
दूसरी बात 4 इंच की बात करें तो ये मिल रहा है 50 रुपये पर एसी ब्लॉक के हिसाब से, जो कि हमारा 13,500 रुपये का बनता है। ये तो हो गया सिर्फ एसी ब्लॉक का हिसाब। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो केमिकल हम लगाएंगे, जिसको हम एडीसी बोलते हैं, उसका कितना खर्चा हमारा आने वाला है। दोस्तों 6 इंच के लिए जो हम केमिकल का यूज़ करेंगे दोस्तों, अगर हम 1 स्क्वायर फीट की क्वांटिटी के लिए दोस्तों, जैसे कि हम देखें 1 स्क्वायर फीट के लिए, यानी 1 स्क्वायर फीट जब हम दीवार बनाते हैं 6 इंच वाला, तो उसके लिए दोस्तों हमें 800 ग्राम केमिकल की आवश्यकता पड़ती है पर एसी ब्लॉक के हिसाब से, ठीक है, पर एसी ब्लॉक के हिसाब से। तो गुणा करते हैं दोस्तों 780 का, तो 780 में गुणा करते हैं तो ये बनेगा हमारे इसमें 600 और 24 किलोग्राम दोस्तों हमारा इसमें केमिकल लगेगा, जो कि 13 रुपये पर किलो के हिसाब से मिल रहा है। ये बैग से मिलता है दोस्तों, 500-600 रुपये बैग से मिलता है। 25 और 40 किलो का भी अलग अलग पैकिंग में मिलता है किलो के हिसाब से। तो ये बनेगा दोस्तों हमारे इसमें 8,112 रुपये का। और 4 इंच का हिसाब देखें तो इसमें दोस्तों एक एसी ब्लॉक लगाने में हमारा जो केमिकल लगता है दोस्तों, वो लगता है लगभग 550 ग्राम का। क्योंकि दोस्तों हमारे 270 लग रहे हैं, तो 270 और इसका गुणा कर देते हैं तो ये बनेगा हमारे इसमें 148 किलोग्राम। 13 के भाव से गुणा कर देते हैं, जो कि हमारा इसमें बनेगा 1924 रुपये का। सभी खर्चा अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों, तो हमारा खर्चा आने वाला है 6 इंच का अगर मैं लिखूँ तो 62,712 रुपये का विद केमिकल एंड एसी ब्लॉक का, और 15,424 रुपये का दोस्तों 4 इंच का। दोनों को जोड़ लेते हैं तो 78,136 रुपये का दोस्तों हमारे इसमें जो है एसी ब्लॉक लगाने का खर्चा आ जाता है, जो कि 4 रूम है, जिसका साइज़ मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों यहाँ मैंने आपको बताया है कि यदि आपका जो ब्लॉक है कम या फिर ज़्यादा लग रहा है रूम की साइज़ के अकॉर्डिंग, तो एक एसी ब्लॉक लगाने में 6 इंच का जो केमिकल लगता है 800 ग्राम लगता है, 4 इंच के लिए 550 ग्राम लगता है। और दोस्तों मैंने आपको एसी ब्लॉक किस तरह से निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों इसके अकॉर्डिंग यदि आपके मन में कोई संशय है, यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।